अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूटेड एयर ऑन दी इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड रेन की। एसिड रेन को एसिड डेपोजिशंस भी कहते हैं। एसिड रेन बेसिकली होती क्या है, वो रेन जिसकी पीएच जो है 5 से कम हो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन नॉर्मल नेचुरल जो है रेन है उसकी पीएच 5.6 होती है, लेकिन जो एसिड रेन है उसकी 5 से कम होती है। या आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि एसिड रेन की पीएच कितनी होती है। इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एंगस स्मिथ ने इन ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि जो है बरतानिया में इसको डिस्कवर किया गया था। एंगस स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। मिड 17th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया था। इस फिनोमेना को इम्पोर्टेंस मिली 17th सेंचुरी में। इसको डिस्कवर तो कर लिया गया था, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस मिली थी 1950s में। ऑलमोस्ट 1952 तक आइडिया लग गया था कि ये एसिड रेन है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेचुरल जो है रेन के पीएच की बात करें तो वो 5.6 होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। अगर हम एसिडिक या बेसिक स्केल की बात करें, 7 नॉर्मल होता है, जिस पे हमारे पास न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं पीएच है वो 7 है, जो कि मिनरल वाटर की होती है। अगर हम 7 से कम आए, कम वाली साइड पे आएँ, जैसे कि 6 हो गया, 5 हो गया, 7 से कम है तो ये एसिडिक है। और जब हम 7 से हायर स्केल पे जाएं, जैसे 8, 9, 10, ये बेसिक साइड है। तो हमारे पास जो है नेचुरल रेन है उसकी पीएच 5.6 है। वो क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है, और इस एसिड की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास जो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि रेन है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन की कॉजेज़ क्या क्या हैं? एसिड रेन गैसेस यानी कि जो है सल्फ़र ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फ़र ऑक्साइड में सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हो सकता है। ये जो हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने बात की थी, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं कंबशन की वजह से। ये जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, और ये जो है एसिड्स हैं एसिडिक नेचर प्रोड्यूस कर देते हैं वाटर के अंदर। जब एसिडिक नेचर प्रोड्यूस होगी एसिड्स की वजह से तो हमारे पास जो है रेन वो एसिडिक बन जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें कि यहाँ से हमारे पास फैक्ट्रीज से हमारे पास प्राइमरी जो है पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वाटर एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स वाटर जो प्रेजेंट है उसके साथ मिल रहे हैं, और जब ये क्लाउड्स जो हैं बारिश बरसाते हैं, यानी कि अगर आप देखें ये वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर है और ऑक्सीजन, ये जब मिलते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्मोक और मेटल ऑक्साइड की, इन सब की प्रेजेंस में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और ये एसिड जो है ये इन्हांस कर देता है जो है एसिडिटी ऑफ दी रेन, यानी कि रेन को कर देता है एसिडिक। दीज एसिड गेट मिक्सड विद रेन टू फॉर्म एसिड रेन। द एसिड डिकम्पोजिशन यानी कि द एसिड डेपोजिशन इंक्लूड्स बोथ वेट एंड ड्राई, यानी कि इसका मतलब है जो एसिड की डेपोजिशन होती है, एसिड रेन कह लें जिसको आप, एसिड रेन है दो तरह की होती है, या तो वेट हो सकती है या ड्राई हो सकती है। जब हम इधर अगर आप देखें, जब ये पोल्यूटेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास स्नो की फॉर्म में ये ज़मीन पे आते हैं या रेन की फॉर्म में, तो ये आपके पास वेट डेपोजिशन है। जब ये डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में रहते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ड्राई डेपोजिशन।
वेट डेपोजिशन की बात करें, वेट डेपोजिशन में हमारे पास आ जाता है स्नो की फॉर्म में ये जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ज़मीन पे आ सकते हैं। फॉग की फॉर्म में रेन या मिस्ट हो सकती है, स्लीट हो सकती है। लेकिन ड्राई एसिड रेन किस फॉर्म में होगी? स्मोक या डस्ट। ड्राई डेपोजिशन क्या है कि ड्राई रेन जब इनकी पीएच कम होती है, ये ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है और ये जो है एयर के साथ मूव कर रहे हैं उस एरिया पे जहाँ पे हमारे पास वाटर प्रेजेंट नहीं है, ड्राई जो है वेदर है, तो उधर हमारे पास ये डस्ट और स्मोक काज करेंगे। जैसे कि अक्सर जब बारिशें ना हो रही हों तो जो है डस्ट प्रोड्यूस होती है, वो गाड़ियों पे भी और डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी आपको डस्ट नज़र आएगी। ये डस्ट किसकी वजह से हो रही है? ड्राई डेपोजिशन या ड्राई एसिड रेन की वजह से। डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे पास जो वल्केनिक एरप्शंस होती है, यानी कि आतिशफिशा पहाड़ फटते हैं, उसकी वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस होता है। और ये जो HCl है ये भी एसिड है, ये भी जो है रेन के साथ मिलके एसिडिक रेन बनाता है। लेकिन ये जो होगी वल्केनिक करप्शन की वजह से ये सिर्फ एक टेम्पररी एसिड रेन होगी, जो कि जब वल्केनिक करप्शन यानी कि आतिफिशा पहाड़ फटने बंद हो जाएंगे तो ये एसिड रेन ख़त्म हो जाएगी, टेम्पररी एसिड रेन है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इस एसिड रेन से इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एसिड रेन के इफ़ेक्ट हैं इन्वायरमेंट पे कौन कौन से। सबसे पहले आप देखें, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल्स। क्या होगा कि ये जो एसिड रेन है जब मेटल्स पे पड़ती है तो ये यहाँ रॉक्स या सॉइल्स पे पड़ेगी तो उसमें से जो है मेटल्स को निकाल लेगी, लीच कर लेगी, उसमें से निकाल लेगी। जैसे कि अगर मेटल्स के एलुमिनियम हो गया, मरकरी हो गया, लेड या कैल्शियम एंड डिस्चार्ज देम इनटू वाटर बॉडीज। these heavy metals are accumulated in fishes and are health hazards for humans and birds as they eat these fishes। इसका मतलब ये है कि ये जो है एसिड रेन सॉइल्स और रॉक्स में से जो मिनरल्स या मेटल्स जो हैं उनको निकाल लेता है और निकालने के बाद क्या करेगा, इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देगा। पानी के अंदर डिज़ोल्व करने जैसा कि आपको पता है कि मेटल जो हैं वो टॉक्सिक होती हैं। ये मेटल जो हैं स्पेशली जब हम एलुमिनियम की बात करते हैं, एलुमिनियम क्या होता है, फिशेस जो प्रेजेंट होती हैं, फ़िश की मोस्ट स्पीशीज़ जो प्रेजेंट होती हैं उनका हम फिशेस कहते हैं। फिशेस जो हैं वो जो है जब एलुमिनियम वाले वाटर या वाटर बॉडीज़ जिसमें प्रेजेंट है फिशेस, उसमें एलुमिनियम को इनहेल कर लेती हैं। जब वो इनहेल करती हैं, अंदर लेके जाती हैं एलुमिनियम को, तो क्या होता है उनके गिल्स के अंदर एलुमिनियम अकोमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से उनको सांस लेने में मसला होता है और वो एटलीस्ट उनकी डेथ कॉज हो जाती है। और अगर उन फिशेस को अगर एनिमल्स कोई भी या ह्यूमंस उनको खाते हैं तो उनको भी जो है उनके बॉडी के अंदर भी एलुमिनियम एकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हेल्थ के लिए हैजर्डस है। उसके अलावा एलिवेटेड कंसनट्रेशन ऑफ एलुमिनियम इज़ हार्मफुल फॉर फिश एज इट क्लॉग्स द गिल्स दस काजिंग सफोकेशन। क्या होता है कि उनके अंदर जो है एलुमिनियम उसके गिल्स में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और उसको सफोकेशन काज करती है, सांस लेने में मसला होता है। थर्ड अगर हम बात करें, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल्स कैन आल्सो लीच न्यूट्रिएंट्स सच डैमेजिंग लीव्स एंड प्लांट्स एंड ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। क्या होता है कि ये जो एसिड रेन है ये सॉइल्स में से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स को निकाल देती है जो कि ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और इस तरह प्लांट को भी डैमेज करती है। इट डैमेज बिल्डिंग मटेरियल सच एज स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट और इसके अलावा स्कल्पचर मटेरियल्स। जैसा कि अगर हम बात करें स्कल्पचर मटेरियल्स को भी ये इफ़ेक्ट करती है। एंड मार्बल एंड लाइमस्टोन। अगर आप ताजमहल की तरफ देखें, ताजमहल अगर बना ताजमहल में हमारे पास जो पहले था अगर आप उसका मॉडल देखें वो वाइट कलर का है, लेकिन अभी वाला जो ताजमहल है उसकी एसिड रेन की वजह से लीच हो गया हुआ है, मार्बल ख़राब हो गया हुआ है, येलोइश आ गया हुआ है।
तो वो किस वजह से है, वो एसिड रेन की वजह से है। इसके अलावा काफ़ी स्कल्पचर मटेरियल जैसे कि कोई जो है मटेरियल बना है कोई मार्बल का या कोई इस तरह से हमारे पास लाइमस्टोन का कोई मटेरियल बना हुआ है जो कि प्रेजेंट है, जैसे कोई मूर्ति वगैरह बनी हुई है ऑन दी इन्वायरमेंट जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसकी भी लीचेस हो गया, उसकी भी मार्बल ख़राब हो जाता है। किस वजह से होता है, एसिड की वजह से, एसिड रेन की वजह से होता है। इसके अलावा घरों के बाहर पेंट ख़राब हो जाता है, पेंट वो भी एसिड रेन की वजह से होता है। ये सारे अवामिल जो हैं ये एसिड रेन के हैं। आगे हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट की बात करें तो वो क्या है, स्मोक। जैसे कि आप सबको ये अगर आप एसिड रेन की पहले बात कर लें, ये एसिड रेन, ये अगर आप पहले देखें एसिड डेपोजिशन ऑफ ट्रीज़, यानी कि पहले अगर हम बात करें कैल्शियम और प्रेजेंट है मैग्नीशियम इन दी रूट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि पानी के अंदर रूट्स के थ्रू ये जाता है ट्रीज़ में, जो कि ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब एलुमिनियम की डेपोजिशन हो जाती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को लीच आउट कर देता है और एलुमिनियम उसको रिप्लेस कर देता है। उसकी रिप्लेसमेंट से क्या होगा कि जो है दरख्त जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब एलुमिनियम फिशेस के गिल्स में अकोमोडेट होना, क्लॉग होना स्टार्ट कर देंगे तो उनको सफोकेशन होगी और डेथ काज होगी। अगर आप इधर देखें ये ताजमहल बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर देखें वाइट है और आफ्टर जो है येलोइश है। वो क्यों है, क्योंकि मार्बल और लाइमस्टोन जो है उसको डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। अगर आप ये लास्ट वाला स्कल्पचर मटेरियल देखें तो इसमें भी जो है इसके मार्बल ख़राब हो चुका है, मार्बल या लाइमस्टोन से ये बना हुआ है या ये ख़राब हो चुका है। ये किस वजह से है, ये एसिड रेन की वजह से है। आगे हम बात करते हैं स्मोक की। स्मोक बेसिकली क्या है, ये दो लफ्ज़ हैं, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक और फॉग को मिलाएं तो हमारे पास स्मोक बनती है। ये क्या है, कंबशन ऑफ स्मोक एंड फॉग और स्मोक की कंबशन से हमारे पास स्मोक बनती है। और स्मोक ये एक किस्म की फॉग की टाइप है जिसमें हमारे पास स्मोक एंड या सूट धुआं होता है और स्मोक भी ये है। लेकिन सूट जो है जब हम हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं तो उससे हमारे पास सूट बनता है। स्मोक किसी किस्म की कंबशन से भी बन सकता है। तो इन दोनों के प्रेजेंस में जो फॉग होती है उसको हम कहते हैं स्मोक। टाइप्स ऑफ स्मोक, आगे हम फर्दर बात करते हैं दो टाइप्स की, जो है रिड्यूसिंग स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक की जब बात करें तो रिड्यूसिंग स्मोक में देखें अगर इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं, लंदन स्मोक भी कहते हैं। लंदन स्मोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले लंदन में ही ऑब्जर्व किया गया था इन 1952। इसके अलावा सल्फरस स्मोक, यानी कि इसमें सल्फरस स्मोक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट्स किसके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के। क्लासिकल स्मोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली स्मोक जो होती है वो यही होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये क्लासिकल स्मोक है। केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर, इसकी नेचर जो होती है वो रिड्यूसिंग होती है। ये कंबशन ऑफ जो है कोल से बनती है ज़्यादा, इसका मेजर काज यही है। इसके अलावा इसको हम इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली कोल को बर्न किया जाता है जिससे हमारे पास जो है उनकी चिमनी से धुआं निकल रहा होता है जिसकी वजह से हमारे पास स्मोक काज होती है। ये ग्रेइश और ब्लैकिश हेज़ है। अगर आप इधर देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्रे या ब्लैकिश हेज़ या धुंध, हेज़ कहते हैं धुंध को या कोहरा जिसको हम कहते हैं, ये वो है कोहरा हेज़। तो ये ब्लैकिश और ग्रेइश और ब्लैकिश जो है ये हेज़ है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग स्मोक। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटोकेमिकल स्मोक की, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं और लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। लॉस एंजलिस स्मोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले लॉस एंजलिस में डिस्कवर किया गया था। ये एक वैली की तरह का एरिया है लॉस एंजलिस, जो इन 1940s में इसको ऑब्जर्व किया गया था।
इसमें हाई कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन, इसके ओजोन की हाई कंसनट्रेशन या जो है ऑक्सीडेंट्स अदर देन ओजोन भी हो सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज है, यानी कि इसका जो, अगर हम इसको देखें तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह का होता है, धुंध जो पड़ती है या कोहरा जो होता है ये येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। और अगर हम ये वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रेजेंस में जो है ये प्रोड्यूस होता है या पोल्यूटेंट्स इन एयर के रिएक्शंस की वजह से, यानी कि आप कह सकते हैं जब नमी वाला मौसम होता है तो तब ये प्रोड्यूस होता है फोटोकेमिकल स्मोक। इसकी अनप्लेजेंट ओडोर भी होती है और साथ गैशियस कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेन रिएक्टेंट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ही येलोइश कलर प्रोड्यूस होता है फोटोकेमिकल स्मोक में। उसके अलावा जब हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेजिस या किसी भी ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा और इसको टाइम लगेगा मिनट टू आवर्स, यानी कि जितने, ये डिपेंड किस पे करेगा कि कंसंट्रेशन कितनी है गैस की। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है गैस की तो मिनट्स लगेंगे, अगर कंसंट्रेशन कम है तो आवर्स भी यानी कि घंटे भी लग सकते हैं। येलो कलर ऑफ स्मोक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर क्या होगा, येलोइश कलर ज़्यादा होता है, येलो कलर होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म्ड इन स्मोक, ये जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके मिलने की वजह से हमारे पास कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बन सकते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन सकता है H2O2, नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है HNO3, नाइट्रिक एसिड बन सकता है HNO3 बन सकता है, ओजोन बन सकती है O3, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बन सकता है। ये सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं किसकी वजह मिलने से, नाइट्रिक ऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ये जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ये आई इरिटेंट एंड टॉक्सिक टू प्लांट्स, यानी कि ये आंखों की चुभन का काज है और प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक है। अगर हम बात करें कंडीशंस की या काजेज़ की जो कि रिक्वायर है स्मोक फॉर्मेशन में, तो देर मस्ट बी सफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तीन ज़रूरी हैं किसके लिए, स्मोक फॉर्मेशन के लिए। ये किससे एमिट हो सकते हैं, ये जो है व्हील से एमिट हो सकते हैं, यानी किसी भी बसेस, कार्स, मोटर बाइक्स वगैरह से ये एमिट होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये सनलाइट होना ज़रूरी है, यानी कि हाई टेम्परेचर होना रिक्वायर है सनलाइट, सो डैट सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस में occur एट अ रैपिड रेट। थर्ड कंडीशन क्या है, द मूवमेंट एयर मैस मस्ट बी लिटल सो डैट द रिएक्शंस आर नॉट डिस्टर्ब, यानी कि हवा ना होने के बराबर होनी चाहिए या बिल्कुल हल्की सी हवा हो, तब ये स्मोक फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे अगर हम इसको समराइज करके देखें तो क्या क्या कंडीशंस हैं, हैवी ट्रैफिक, हाई टेम्परेचर, सनलाइट एंड कॉम विंड। ये जो है अवामिल अगर प्रेजेंट हों तो आप इसको जो है स्मोक फॉर्म हो सकती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये है कि क्लासिकल स्मोक या जिसको हम लंदन स्मोक भी कहते हैं या रिड्यूसिंग स्मोक, इसमें हमारे पास सल्फ्यूरस कंपाउंड्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, मॉइस्चर, कोल, स्मोक एंड फॉग। अगर हम फोटोकेमिकल की बात करें, इसमें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मिक्सचर ऑफ स्मोक, डस्ट, फॉग विद NO2 या NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड इन सनलाइट। इसमें ये बात याद रखिएगा कि जो लंदन स्मॉग है ये सल्फरस ऑक्साइड की वजह से है और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से है। सेकंड, ये जो है क्लासिकल स्मॉग ये अकर होती है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये विंटर में मोस्टली प्रेजेंट होती है। कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड नमी वाले जो है मौसम में।
और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, यानी कि आप कह सकते हैं सिंपली कि क्लासिकल स्मॉग विंटर्स में होती है और फोटोकेमिकल स्मॉग समर में होती है। Mainly due to induced oxidation of SO2 to SO3 which reacts with water yielding sulfuric acid। कह रहे हैं क्यों होती है, इसकी मेन काज है सल्फर डाइऑक्साइड, पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर नेक्स्ट वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बना देता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना देता है या एक्रोलीन बना देता है। आगे इसका फोर्थ देखें तो इसको हम ये रिड्यूसिंग स्मॉग है और ये ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है। फिफ्थ अगर इसका डिफरेंस देखें इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हैं, ये एसिड रेन, पुअर विजिबिलिटी इफ़ेक्ट्स, एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट काजेज ब्रोंकाइल इरिटेशन, यानी कि ब्रोंकाई में हमारे पास इरिटेशन काज होती है, जो है सांस लेने में थोड़ा सा मसला हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, इस तरह के काजेज हो सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें फोटोकेमिकल की तो इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन एंड लंग्स, इरिटेशन चुभन हो सकती है आँखों में, स्किन की इरिटेशन हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंक्रीज द चांसेस ऑफ अस्थमा, चेस्ट पेन, क्रोजन ऑफ मेटल स्टोन्स, यानी कि इसको जंग लग सकता है मेटल्स को, बिल्डिंग मटेरियल्स, पेंटेड सरफेसेस। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। इसके अलावा इसमें स्मॉग जो है, स्मॉग और एसिड रेन बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। दैट्स अबाउट ऑल आवर टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।